हेलो एवरीवन, आज हम कुछ नया बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, 2 बड़ी साइज के और 1 छोटी साइज। और इसी आलू से हम बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। समय की कमी रहते हुए आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, हल्के फुल्के डिनर में दे सकते हैं और लंच बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तभी तो डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। उबले आलू को मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि इसमें गुठलियां वगैरह ना हो। और फिर इस आलू को हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, एक हिस्सा अलग रख देंगे और एक हिस्से का इस्तेमाल अभी करेंगे। एक पर एक तड़का पैन रखें और इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, आँच को मध्य कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच राई, चटकने देंगे। साथ में हम ले लेंगे जीरा आधा चाय का चमचा और आधी चाय का चमचा सौंफ। थोड़ी सी मेरे पास 2 हरी मिर्च है बारीक बारीक चॉप की हुई, ये डाल देंगे। अच्छे से हम थोड़ी देर इसको चला लेंगे और साथ में इसमें हम डाल देंगे आलू का भरता। डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर, इससे अच्छा कलर आ जाएगा। और हींग का पानी, चाहे तो आप इसमें हींग थोड़ा सा पीस कर डाल सकते हैं, मैं यहाँ हींग का पानी यूज कर रही हूँ। नमक डाल देंगे इसमें हम स्वाद अनुसार। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस को बंद कर देंगे हम। और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये मिक्स हो गई है, इसे हम साइड पर रखेंगे और ठंडा कर लेंगे फीलिंग को। अब गैस चालू करेंगे। इस पर हम एक नॉन स्टिक पैन रख देंगे। इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी पानी। इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और साथ में डाल देंगे हम ये भरता जो हमने मेश करके आधा उठाया था ना अलग से, ये डाल देंगे। अब मेशर से ये जो भरता है इस पानी में अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी और डालेंगे। आधा मैंने पहले डाला था, 1 कटोरी ये डाल रही हूँ। कुल मिलाकर ये हो गया 1.5 कटोरी पानी। इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, आँच को फुल कर दें और इसे हम एक खोल आने तक पानी को पका लेंगे। इसे हम कवर कर देंगे और एक खोल आने का इंतजार करेंगे। अच्छा, अब एक प्लेट ले लें और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मक्की का आटा और इसमें हम मिला देंगे 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हम इसे साइड पर रखेंगे। आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ। ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया है और इसके लीड को हम हटा देंगे। आँच को धीमा कर लें। धीमा करने के बाद ये जो हमने मक्के का और गेहूं का आटा मिलाकर मिक्स करके रखा हुआ है, इसे एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालेंगे, दूसरे हाथ से चम्मच से इसमें चलाते जाएंगे जिससे इसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी। ये देखिए, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये मिक्स हो गया है, इसे कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और गरम गैस पे 5 मिनट के लिए रखकर छोड़ देंगे इसी तरह से, जिससे अच्छी तरह से फूल जाएगा, फूल कर सेट हो जाएगा। गरम गैस पर से मैंने इसे उतार लिया है और अब इसका ढक्कन जो है हम हटाएंगे। ये अभी बहुत गर्म है, तो एक ऐसे कटोरी ले लें और पीछे तेल लगाकर इसको चिकना कर लें और फिर इस कटोरी से इसे हम अच्छे से मेश करके एक सा कर लेंगे, जिससे बढ़िया से एक सा हमारा आटा गुन जाएगा। अभी ये बहुत गर्म है, इसमें हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने कटोरी से अच्छा एक सा कर लिया है। अब कटोरी को हटाएंगे और इसको ये थोड़ा सा हाथ से गूंदने काबिल हो गया है। थोड़ा गर्म फिर भी है, हाथ इससे लग रहा है। और ये जो चम्मच से इसकी जो है नीचे के लिए हम थोड़ा सा रख के साफ कर लेंगे। ये देखिए, और इस सबको इकट्ठा इससे बढ़िया लोच वाला जो है आटा हमारा गुन जाएगा। ये अभी भी बहुत गर्म है, ये अच्छा एक सा हो गया है, गर्म है। और अब इसमें से जितना जितना आटा हमें यूज करना है इसे हम ले लेंगे बड़ी, और इसे लोई बना। बहुत ज्यादा कड़क भी नहीं है ये आटा, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, बढ़िया एक सा है। और ये आराम से इसकी लोई भी बन जा रही है हमारी। बाकी के आटे को हमें कवर करके रखना है जिससे ये आटा सूखेगा नहीं और गर्म बना रहेगा। इसे साइड में रख देंगे। पटा ले लें, उस पर एक पॉलीथीन ऐसे शीट लेकर रख दें और इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे शीट पर। अच्छा, पॉलीथीन पर हमने तेल लगा लिया है। अब तेल पे छोटी छोटी सी हम लोई ऐसे रखेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसा दोहरा मोड़ लेंगे। तो देखिए छोटी छोटी सी पूड़ी जितनी लोई रोटियां बेलकर रख लेंगे, पतली पतली पूड़ी। इसके किनारे वगैरह एक से हम इस तरह से बेलेंगे ताकि ये किनारे फटे ना। वैसे भी ये नहीं फटेगा क्योंकि इसे हमने पकाया है और थोड़ा सा इसमें गेहूं का जो आटा मिला है ना, काफी लोच आ गया है उसकी वजह से। और ये बहुत अच्छे से बिल कर तैयार हो जाती है, बहुत आराम से बिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फटाफट से बन जाता है। ऐसी हमने बेल ली है। अब इसकी पन्नी जो है इसे हटा लेंगे, बहुत आसानी से हट जाएगी। और ये इसकी साइज आप देख लें। छोटी छोटी सी गोल गोल पूरी और इतनी पतली बेल कर तैयार कर लेनी है हमें। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा सा जीरा, नमक और 2 कली लहसुन डाल करके और चटनी पीस लीजिए और इस चटनी को हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद आलू का जो हमने भरता बना कर रखा था ना, ये ठंडा हो गया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा भरता लेंगे और इस रोटी के आधे हिस्से पे हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। ये फैला दिया और इसके जो हल्के किनारे हमें छोड़ देना है आसपास की। और ये एक साइड से हम इसे रोटी को उठाएंगे और ये दूसरी तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसे ये जो किनारे हमने छोड़े ना इस पर ऐसे रखकर अच्छे से उंगली की सहायता से इसे चिपका देंगे, जैसे गुजिया बनाते हैं सेम इसी नाश्ता बनाकर तैयार करना है। यहाँ से बना लिया नाश्ता। अब एक ऐसे कांटा ले लेना है और ये किनारे पे हम थोड़ा सा रखकर ऐसे डिजाइन डाल देंगे हल्के हाथ से। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे, इससे इसमें बढ़िया सी डिजाइन नाश्ते में बन जाएगी। कितना अच्छी डिजाइन वाली हमारी
नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे तैयार करके इसे एक प्लेट पर रखते जाइएगा। तो इसी तरह से बाकी का नाश्ता भी बनाकर तैयार कर ले। ये देखिए, ये नाश्ता जो है हमारा बनकर के रेडी हो गया है। बढ़िया, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया बन रहा है। इसे बनाकर आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं, एक डब्बे में पैक करके, और जब आपको सुबह में जल्दी में भगदौड़ में जब भी इसे बनाना है, आप इसे बढ़िया से फ्राई करके बना सकते हैं। इसे आप बेक भी कर सकते हैं और इसे फ्राई भी कर सकते हैं, इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसे चले हम शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डालकर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और तेल गरम हो गया है। आँच को धीमा करेंगे और ये जो नाश्ता हमने बनाया है, एक-एक नाश्ता इसमें ऐसे ड्रॉप करते जाना है और इसे हम धीमी आँच पर फ्राई करेंगे। पैन में ऐसे जगह बनाकर एक और डाल देंगे और नाश्ता जब एक साइड से थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब इसे हम पलटेंगे और अलट-पलट करते हुए इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी और कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। इस मज़ेदार से नाश्ते को आप फ्राई करने की बजाय बेक भी कर सकते हैं। ओवन में इसे बेक करने के लिए गुजिया को एक बेकिंग ट्रे पर रखें, 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट तक बेक करें, या जब तक कि गुजिया सुनहरा भूरा ना हो जाए। देखिए, नाश्ता बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। एक स्ट्रेनर पे इसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में इसे निथार दें और इसे हम एक प्लेट में डाल कर के गरमा-गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है ये नाश्ता। इसी तरह से बाकी का नाश्ता भी बना कर के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और कितना क्रिस्पी है मैं आपको बताती हूँ। खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। गरमा-गरमा आप इसे चटनी के साथ सर्व करें या टमाटर केचप के साथ, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक भरावन में दूसरी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, मटर, पनीर। आप इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए सर्व करते समय इस पर दही, हरी चटनी डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसे आप ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए।